हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फिर मैं एक नया कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, वहाँ एक राम प्रताप नाम के एक व्यक्ति रहता था, जिसका एक लड़का था और उसकी एक पत्नी थी। तो जब लड़का 4-5 साल का था तो पत्नी को किसी कारण से मृत्यु हो गई। तो राम प्रताप बहुत अकेला पड़ गया और अपने बच्चे को अकेले पालने पोसने लगा। सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, मजदूरी करता था। मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने पोसने लगा और पढ़ाने भी लगा। ऐसे करते करते एक दिन उसका बेटा बड़ा हो गया। जब बेटा बड़ा हो गया तो राम प्रताप ने उसकी शादी दे दी। फिर कुछ दिन बाद राम प्रताप की भी तबीयत खराब रहने लगी। वो अपना मजदूरी करना छोड़ दिया, क्योंकि उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी कि वो फिर से मजदूरी करके कमा के लाए। तो वो बिस्तर पकड़ लिया। जब बिस्तर पकड़ लिया तो फिर उसके घर में कमाने के लिए बेटा बचा। तो बेटा ने अपने पिताजी का काम जो मजदूरी करते थे वो भी करने लगा। तो बहुत मुश्किल से उन दोनों का, तीनों का संसार चलता था। पिताजी जब बीमार थे तो उनके बीमारी में दवा की पैसा लगता था और बेटे के पास उतनी इनकम नहीं थी कि पिताजी का खर्चा उठा पाए। तो किसी तरह से अपने पिताजी का दवा दारू कर रहा था और 2 वक्त का रोटी दे रहा था और अपना भी चला रहा था। तो एक दिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और बोली कि घर में खाने का पैसा नहीं बचता है, कुछ भी नहीं है और पिताजी का दवाई में इतना इतना खर्चा लग जाता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस खर्चे से। पता नहीं तुम्हारे पिताजी कितना दिन तक जिंदा रहेंगे और कितने दिन तक मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसी करके पत्नी जब भी उसको पैसा का प्रॉब्लम होता तो बार बार ये बात बोलती थी। तो राम प्रताप को बहुत दुख होता था। तो राम प्रताप एक दिन क्या हुआ, सब कोई सो गया तो आधी रात को उठ के वो अपना घर छोड़ के चल गया। बेटा का परेशानी नहीं देख पाया। जब वो घर छोड़ के चला गया तो जाते जाते एक जगह पहुंचा। अंधेरा था, वो देख नहीं पाया और एक कुएं में जाके गिर पड़ा और उसका उसी में मौत हो गई। रात को गिरा, कोई देख नहीं पाया। सुबह हुआ, सब लोग जब पानी भरने कुएं पर गए तो देख रहे हैं कि एक आदमी उसके अंदर मरा हुआ है। तो लोग किसी तरह से उसको निकाल के उसकी लाश को म्यूनिसिपैलिटी वाले को दे दिए कि आप इन्हें इस लाश को ले जाइए। म्यूनिसिपैलिटी वाले ने लाश को जला दिया और बेटे को पता भी नहीं चला कि उसके पिताजी की मौत हो गई है। तब जब सुबह हुआ उधर तो बेटा अपने पिताजी को देख रहा कि कमरे में नहीं है। तो अपनी बीवी से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी बीवी बोली अपने कमरे में होंगे। तो बेटा बोला नहीं, पिताजी नहीं है कमरे में। तो बीवी ना गुस्सा के बोली मेरी बला टला नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहीं गए होंगे, कुछ उनको काम होगा, चले गए होंगे या घूमने फिरने गए होंगे। तो बेटा को भी लगा कि हाँ, पिताजी एक जगह रूम में रहे, उनको तकलीफ़ होता था, थोड़ा सा उनका मन हुआ होगा घूमने का, चले गए हैं। तो बेटा ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, फिर चल गया काम के ऊपर, काम करने चला गया और बहू अपना घर में खाना वगैरह बना के खा ली। रात हो गया, पिताजी नहीं आए। तब फिर बेटा आया, देखा रात हो गया, पिताजी नहीं आए। तो अपनी वाइफ से पूछा कि पिताजी अभी तक नहीं आए? तो पत्नी बोली नहीं आए, पता नहीं कहाँ मरने चले गए हैं जो अभी तक नहीं आए। तो बेटा को चिंता होने लगी। फिर आसपास सबसे पूछा तो किसी ने उनको देखा नहीं था। तो बोला मुझे नहीं पता। तो बेटा
बहुत चिंता में पड़ गया। ऐसे करते करते 1-2 साल हो गए, पिताजी घर नहीं आए। तो बेटा सोचा कि पता नहीं पिताजी को क्या हो गया जो घर नहीं आए। तो पति पत्नी फिर अपना रहने लगे। तो एक दिन पत्नी का पेट में बच्चा आया। तो 9 महीने बाद उसे एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तब पिताजी पत्नी बहुत खुश हुई, उसे घर में एक बच्चा का पैदाइश हुआ। तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ते गया, बच्चा एक दिन अपनी मम्मी को बहू करके पुकारने लगा। तो बहू बोली, पत्नी बोली, उसकी माँ बोली, तुम मुझे बहू कहकर क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। नहीं, तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटी की बहू हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। तो पत्नी बहुत आश्चर्य की और अपने पति को बोली। वो पति को उसका नाम से पुकारता था। तो उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा मेरा नाम से पुकार रहा है, मेरे पत्नी को माँ बोल रहा है, मेरे पत्नी को बहू बोल रहा है। तब उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बोलने लगा कि तुम लोगों ने मुझे खोजने की चेष्टा नहीं किया, मैं राम प्रताप हूँ, फिर से जन्म लिया हूँ तुम्हारे घर में। तो पत्नी बोली, तुम राम प्रताप हो? ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी की मौत हो गई थी। हाँ, मैं एक दिन आधी रात को निकल गया था, मैं कुएं में गिर गया था, मेरी मौत हो गई थी, फिर से मेरी जन्म हुई है और मैं वही राम प्रताप हूँ। तो पत्नी चौंक गई, मतलब लड़के बच्चे की माँ चौंक गई। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला, मैंने अपने बेटे को इतने कष्ट से पाला पोसा था और तुम मेरे खर्चे से घबरा गई और मुझे बोलते रहती थी कि कब बला टले, कब बला टले। इसलिए मैं चला गया था, आधी रात को निकल गया था और मैं कुएं में गिर गया। तुम्हारी बला मैंने टाल दिया। तो फिर बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसकी पत्नी को भी तबीयत खराब रहने लगी। तब बच्चा ने बोला, मम्मी आज मैं क्या बोलूं कि तुम भी एक बला हो मेरे लिए, जैसे दादाजी थे, जैसे मैं था। तुम्हारे ऊपर तो मेरे बहुत खर्चे होते हैं दवा दारू का, क्या मैं उस तरह से बात करूं आपके लिए? तो मम्मी को धक्का लगा। तो फिर बोली, बेटा मुझसे बहुत गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि हर इंसान एक दिन बूढ़े होते हैं, उन्हें बीमारियां भी होती हैं। मैं पैसे की तंगी में ऐसा बोल दी थी। तो मम्मी आज मुझे भी तो पैसे की तंगी है, मैंने ऐसा तो आपको नहीं बोला कभी भी। मम्मी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, क्योंकि मैं भी तो जब छोटा था, मेरा बेटा पैसे की तंगी में उसे मैंने पाला पोसा था। मैंने कभी बोला कि तुम्हारे ऊपर इतने खर्चा है, मैं कहाँ से चलाऊँगा? मैंने कभी नहीं घबराया, मैं कभी नहीं घबराया और कभी नहीं कुछ बोला। और जब मैं बूढ़ा हो गया तो तुमने मेरे लिए ऐसी सी बातें की। तब उसने माफ़ी मांगी अपने बेटे से और बोली, बेटा ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, शायद इस गलती का माफ़ी तुम नहीं दे सको, लेकिन मुझे बहुत इस बात का अफसोस है। तो आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। इस कहानी का यही मतलब हुआ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं मुझसे कहाँ बोलने में भूल हुई है, तो मैं उसको सुधारूँगी। प्लीज़ बाय।